से रेगिस्तान, मचा है कुदरत का कोहराम। रेगिस्तान में आ रही बाढ़, गर्मी में तप रहे बर्फ के पहाड़। कहीं बाढ़ के आगे बेबस है इंसान, कहीं पानी में फंसे हैं बेजुबान। बरसों से खूब चली इंसानों की मनमानी, अब कुदरत ने बढ़ाई धरती की परेशानी। ये धरती का संकेत है, धरती की गुहार। मौसम के आगे अब धरती भी लाचार। गौर से सुनिए पृथ्वी की पुकार। धरती को है गुड न्यूज का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अपनी धरती की हम करेंगे। हमारी धरती इंतजार कर रही है। पिछले कई दशकों से धरती को इंतजार है मौसम के बदलने का, धरती को इंतजार है ग्लोबल वार्मिंग के थमने का, धरती को इंतजार है हमारी आदतों के बदलने का। लेकिन इनमें से कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। शायद इसलिए धरती ने अब संकेत देने शुरू कर दिए हैं। रेगिस्तान में साल दर साल आती बाढ़, बर्फीले पहाड़ों पर बढ़ता तापमान, दरख्ते पिघलते ग्लेशियर, ये धरती की गुहार है। धरती हमसे गुहार लगा रही है कि अपनी आदतों को हमें बदलना होगा, हमें धरती की मदद करनी होगी, हमें धरती को बचाना होगा, वरना इंसान तो क्या भगवान भी शायद ही कुछ कर पाए। इसका उदाहरण देखना हो तो चलिए जगत के नाथ बाबा अमरनाथ के दर पर, जहां इस साल फिर यात्रा की शुरुआत के चंद दिनों के भीतर ही पवित्र हिमलिंग पिघल गया। इस बार अब तक 4 लाख लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यानी एक तरफ अमरनाथ यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड बन रहा है, तो दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन कम होते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया है। जिन इलाकों में जिंदगी दौड़ती भागती, हर साल बाबा बर्फानी के दर पर लगता है भक्तों का मेला। जब बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है अमरनाथ यात्रा मार्ग। आस्था के शिखर पर गूंजते ही बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां हर साल इसी तरह आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन जाती हैं। यात्रा की शुरुआत के साथ ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अमरनाथ यात्रा में इस बार भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। 3 जुलाई को शुरू हुई यात्रा को चलते अभी महीना भर भी नहीं हुआ, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। इस साल की अमरनाथ यात्रा में यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख पार कर गई है। 4 हफ्तों के दौरान 4 लाख श्रद्धालुओं ने इस साल की अमरनाथ यात्रा की, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए भी बड़ी राहत की बात है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस अंदाज से अमरनाथ यात्री अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे थे, उस बीच लग रहा था कि शायद अमरनाथ यात्रा में अब की बार श्रद्धालुओं की तादाद में बहुत कमी आएगी। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो धीरे धीरे जो है अमरनाथ यात्रियों में जोश भी बढ़ा और हौसला भी, और यही कारण है कि अब जबकि अमरनाथ यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है, 4 लाख श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं।
यात्रा तो पूरी श्रद्धा के साथ जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बाबा बर्फानी गुफा से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, यानी अमरनाथ गुफा में मौजूद हिमलिंग पिघल चुका है। इस बार 5 मई को बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई थी, जिसमें 7 फीट के बाबा बर्फानी के दर्शन हुए थे। इसके लगभग 2 महीने बाद 3 जुलाई की तारीख से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई और यात्रियों के पहले जत्थे ने दर्शन किए। 6 जुलाई को खबर आई कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग पिघलना आरंभ हो चुका है और इसके लगभग 1 हफ्ते बाद 12 जुलाई तक शिवलिंग पूरी तरह पिघल जाने की खबर आई। शिवलिंग के आसपास तो बर्फ थी, लेकिन हिमलिंग पूरी तरह से पिघल चुका था, यानी यात्रा की शुरुआत के 10 दिनों से भी कम समय में शिवलिंग पिघल चुका था। यानी इसके बाद पहुंचे श्रद्धालुओं को सिर्फ पवित्र गुफा के ही दर्शन हो सके। ये बात और है कि धार्मिक मान्यता और ग्रंथों में अमरनाथ गुफा का भी अपना महत्व बताया गया है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए इस पवित्र गुफा को चुना, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वे कोई अन्य स्थान भी चुन सकते थे, लेकिन उन्हें इससे बेहतर कोई स्थान नहीं मिला। ऐसे में भक्तों के बीच अमरनाथ गुफा के दर्शन का भी महत्व है और इसके दर्शन से भी यात्रा को पूर्ण मान लिया जाता है। लेकिन बाबा बर्फानी का शिवलिंग इतनी जल्दी लुप्त होना वास्तव में चिंता का विषय है। दरअसल पिछले दशकों से मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन का असर कश्मीर पर भी पड़ा है। दक्षिण कश्मीर में समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद अमरनाथ धाम में बर्फ से बने शिवलिंग भी इस असर से अछूते नहीं रहे हैं। हाल के सालों में न केवल बाबा बर्फानी के दर्शन की अवधि कम होती गई, बल्कि शिवलिंग का आकार भी लगातार घटा है। कहता हूं कि अगर दर्शन 2 तारीख को 5 तारीख को गवर्नमेंट डिसाइड करते तो उससे पहले वहां पर किसी को छोड़ा ना जाए। हम देखते हैं वहां पर हमें लोग फोटो भेजते हैं, क्योंकि वो 20 दिन 25 दिन पहले वहां लोग छोड़ते हैं, उसी से वो लिंगम में वो जो है पिघल जाता है। और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री एक दिन में नहीं छोड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा करके यात्री छोड़ा जाए। मैं कहता हूँ आराम से दर्शन होगा और लिंगम भी नहीं पिघल जाए। हमने पहले भी मैंने बहुत वहाँ पर चक्कर लगाया और बहुत देर में वहाँ रहा हूँ। मैं 2-2 महीने वहाँ पर मतलब लिंगम के साथ रहा हूँ। पहले लिंगम कभी नहीं को पिघलता था, इतना बराबर लिंगम रहता था, 1-1.5 महीने रहता था। मगर अब बहुत बदकिस्मती है कि सिर्फ 15 दिन में वो लिंगम मतलब समाप्त हो जाता है। पिछले कुछ सालों में शिवलिंग के पिघलने की अवधि में कमी आई है। 2018 में शिवलिंग 29 दिन रहा, 2019 में 38 दिन, 2020 और 2021 में कोरोना के चलते यात्रा रद्द हुई। 2022 में शिवलिंग 28 दिन रहा, 2023 में 47 दिन तक शिवलिंग बना रहा, लेकिन 2024 में हिमलिंग सिर्फ 6 दिन में ही पिघल गया। बताया जाता है कि साल 1996 से 2003 तक अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या कम हुआ करती थी। ऐसे में बाबा बर्फानी के शिवलिंग का आकार 9 से 16 फीट तक का होता था और शिवलिंग की मौजूदगी की अवधि भी ज्यादा होती थी। लेकिन जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ी, खासकर हेलीकॉप्टर यात्राओं में बर्फानी शिवलिंग का आकार कम होने लगा और दर्शन की अवधि भी कम होती चली गई। जानकार पवित्र गुफा के आसपास तापमान में बढ़ोतरी, पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़त, पवित्र गुफा के आसपास ह्यूमन यानी इंसानी गतिविधियों में बढ़ोतरी को शिवलिंग के जल्दी पिघलने का मुख्य कारण बताते हैं। अमरनाथ तीर्थ न केवल सनातन धर्म में आस्था का केंद्र है, बल्कि ये भारत की पवित्र सांस्कृतिक धरोहर भी है। आस्था तो सदा अडिग है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दिव्य पौराणिक धरोहर को सहेजने के लिए शायद जरूरी कदम उठाने का वक्त अब आ चुका है। हर साल वक्त से पहले पिघलता हिमलिंग इसी ओर इशारा कर रहा है। प्राकृतिक ग्लोबल वार्मिंग तो दिख रही है, पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ को काटा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है। बालटाल में दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी है जितनी कि मैंने कभी इससे पहले देखी नहीं। 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, जिससे कि बाबा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो अपना आकार घटाते चले जा रहे हैं। अभी जैसा कि सुनने में आ रहा, बाबा इस वर्ष भी उन्होंने काफ़ी अपना आकार कम कर दिया है। तो खैर हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बाबा पूरे समय तक हम सबको दर्शन दें और अपना आशीर्वाद दें। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि वहाँ पर रास्तों में भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्टेड है। पवित्र गुफा में एक बार में प्रवेश करने वालों की संख्या पर ध्यान देना होगा। साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से गुफा के वेंटिलेशन लोड का संतुलन बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के इस अनुपम धाम के माध्यम से शायद इंसानों के लिए कुदरत का ये एक और अलार्म है, जो संकेत दे रहा है कि धरती को हमारी मदद की जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद इस साल की अमरनाथ यात्रा काफ़ी सफल रही। 4 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अब ये अमरनाथ यात्रा आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जहां पर रिवायती तौर पर अमरनाथ गुफा की छड़ी मुबारक साधु संतों के साथ अमरनाथ गुफा की यात्रा करती है।
रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ गुफा की छड़ी मुबारक अमरनाथ गुफा पहुंचती है। वहां पर उस छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा संपन्न होगी। गुड न्यूज़ टुडे के लिए मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। धरती संकेत दे रही है, लगातार दे रही है। पहला संकेत कश्मीर के बर्फीले पहाड़ पर देखा, तो अब दूसरा संकेत रेगिस्तान की बाढ़ में देखिए। रेत के समंदर में पानी का सैलाब। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में मौसम का पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। मध्य प्रदेश से सटे इसके पूर्वी इलाकों में तो फिर भी ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अब थार के रेगिस्तान से सटे रेतीले राज्यों में भी भयानक बारिश और बाढ़ देखने को मिलने लगी है। हमने क्या गलत किया है ऐसा, जो कि हमारी आंखों के सामने देश का फ्लड पैटर्न बदलता चला गया? राजस्थान की बाढ़ के जरिए ये धरती हमसे क्या कह रही है? मीलों तक फैला रेत का समंदर, हवा में उड़ती रेत, तपते सूखे दिन, मेघों की बाट जोतती आंखें। दशकों तक कानों में राजस्थान का नाम पड़ते ही आंखों के आगे मरुभूमि की यही तस्वीर उभरती गई। लेकिन रेत का ये समुंदर अब वाकई समंदर बन चला है। हाल के सालों में राजस्थान बाढ़ की बढ़ती घटनाओं से जूझ रहा है। खासकर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ की घटनाएं असामान्य और चिंताजनक रूप से बढ़ी हैं। साल दर साल मानसून के महीने राजस्थान की धरती पर बेहिसाब बारिश और बाढ़ की तबाही का मंजर साथ लाते हैं। देखिए, मुख्य रूप से ये देखा गया है कि पिछले 1.5 दशक से उत्तर पश्चिमी भारत के जो शुष्क इलाके हैं, खासकर राजस्थान, आसपास का गुजरात, एमपी, इन इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। तो वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के वो इलाके जहां पर पहले ज़्यादा बारिश होती थी, अब पिछले कुछ सालों में कमी भी रिपोर्ट हो रही है। तो एक तो ये डाइपोल शिफ्टिंग का एक पैटर्न जो है वो मानसून का देखने में आ रहा है। दूसरा, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी एक इसके पीछे हिस्सा हो सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये रेनफॉल में बदलाव हो रहे हैं। दूसरा, यदि बात करें तो एक डिकेडल वेरिएबिलिटी भी मानसून की देखी जाती है कि एक डिकेड के समय कुछ इलाके में बारिश में बढ़ोतरी होती है तो अगले डिकेड के दौरान इसमें कमी भी रिपोर्ट होती है। ये राजस्थान का 12 जिला है जहां कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन पानी का वेग ऐसा कि रोड का नामो निशान नहीं। अगर कुछ दिख रहा है तो सड़क के पिलर। 12 में इस समय 3 नदियां उफान पर हैं, पार्वती, काली सिंध और पर्वत। 12 में नदियों के रौद्र अवतार से गांव की गांव जल समाधि ले चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखता है। इस असीमित जलराशि का दूसरा सिरा किधर खुलता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 12 में आई इस बाढ़ कई बस्तियों को पूरी तरह से डुबो दिया है। पक्के मकान भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। मोहल्लों में 2-2 फीट तक जल भराव है। कुछ यही हाल राजस्थान के धौलपुर जिले का भी है। चंबल नदी के किनारे बसे धौलपुर में बाढ़ से हालात सबसे खराब है। यहाँ कई गांव सैलाब में डूबे हैं। चंबल नदी अपनी हदें भूलकर गांव कस्बों के भीतर चली आई है। मैं इस समय हूं धौलपुर में। ये मुख्य सड़क आगे 5 गांव को जोड़ती है, लेकिन अब 5 गांव तक ये सड़क जो है जिस समय जलमग्न है, यहाँ कोई रास्ता इसे आगे नहीं ले जा सकता। यहाँ जाने के लिए अब आपको नाव का सहारा है। प्रशासन की उस नाव की बेबसी ऐसी है कि दिन में एक बार आती है तो इन 5 गांव को खाना मिलता है, पानी मिलता है, और अगर वो नाव नहीं आई तो वहां बच्चे भूखे सोएंगे। कुछ लोगों का इवैक्यूएशन हो गया, तटवर्ती इलाकों पर आ गए, तो बहुतों को मदद का इंतजार है। तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर आगे मैं आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये चंबल नहीं है, ये मैदान है, सड़क है, खेत है, खलिहान है। लेकिन 30 से 40 फीट का जो पानी है वो इसलिए है क्योंकि इन गांव के पीछे बहती चंबल का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा हो गया। लगातार मानसूनी बारिश के चलते मौसम अभी भी खराब है, हाई अलर्ट है, और जब जलस्तर बढ़ा तो उसी के साथ साथ पानी अब इन प्रमुख गांवों में घुसने लगा है। और ऐसे हालात हो गए हैं कि इन टीलों बीहड़ों में बसे गांव इस समय टापू में बदल गए हैं। आइलैंड जैसी स्थिति हो गई है, और जब आइलैंड बन जाएगा तो आपको एकमात्र रास्ता होता है
है कि पानी के रास्ते नाव से मदद पहुंचाई जाए। गांव के दूसरे हिस्सों की ओर भी आपको दिखाते हैं कि जहां पर चारों तरफ मदद नहीं पहुंचेगी, वहां सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि नाव से प्रशासन जाए, वहां खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू हुई भारी बारिश ने रेगिस्तानी इलाकों जैसे बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर को प्रभावित किया। 13 जुलाई के बाद से पूर्वी राजस्थान, खासकर जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर में 135% से अधिक बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बने। ये सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर में बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन नदियों का प्रवाह अभी भी डरा रहा है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह नदियां उफान पर हैं। जिले के 18 बांध भी या तो ओवरफ्लो हैं या फिर क्षमता से अधिक जलराशि को संभाल रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के झरने भी उफान मार रहे हैं। जिन जलप्रपातों में सामान्य दिनों में एक बूंद भी नहीं बचती, उनमें अब इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाकों को डुबा रहे हैं। कोटा बैराज से लगातार चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पानी सवाई माधोपुर में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में लगातार मानसून का यही पैटर्न देखा जा रहा है। चिंता की बात यह है कि न केवल एमपी से सटे पूर्वी राजस्थान के जिले, बल्कि बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाके भी भयंकर बारिश और बाढ़ के दौर देख रहे हैं। यदि हमारे रीजन का यदि टेम्परेचर की बात करें तो ये भी देखा गया है कि टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी हो रही है, और कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि यदि टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है तो एयर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ती है, और ऑब्वियसली यदि हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है तो ऐसे में उस क्षेत्र में जो वेदर एक्टिविटी है, वेदर से होने वाले बारिश का जो आंकड़े हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चेंज होंगे। तो तापमान बढ़ने से एटमॉस्फेयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी प्रभावित होती है, और अकॉर्डिंगली उसकी वजह से उस क्षेत्र में बारिश के जो आंकड़े हैं या बारिश का जो पैटर्न है वो भी बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट इस ड्राई रीजन में बारिश में बदलते हुए पैटर्न के रूप में हो सकता है। आईएमडी के 1989 से 2018 के डेटा के मुताबिक राजस्थान में भारी बारिश यानी 65 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में ये दर्शाता है कि अब कम दिनों में ज्यादा बारिश हो रही है, जो बाढ़ का कारण बनती है। राजस्थान में बारिश के पैटर्न में ये बदलाव क्लाइमेट चेंज का संभावित कारण हो सकता है। फिलहाल इसका प्रभाव यहाँ के आम जनजीवन, बुनियादी ढांचे, खेती और स्थानीय वनस्पति पर भी पड़ रहा है। मसलन जिस खेजड़ी के पेड़ पर मारवाड़ सदियों से पलता आया है, वो खेजड़ी का पेड़ इन दिनों ज्यादा नमी के चलते कीट लगने की परेशानी झेल रहा है। राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में भी अब बारिश और बाढ़ की घटनाएं साल दर साल बढ़ रही हैं। रेगिस्तानी इलाकों में अचानक बाढ़ पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाती है, जिससे बायोडायवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ता है। ये लंबे समय में क्षेत्र के पर्यावरण के बैलेंस को प्रभावित कर रहा है। ये सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारत की जलवायु किस तरह बदल रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान को अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान को तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। साथ ही धरती ये संकेत दे रही है कि वैश्विक स्तर पर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और ज्यादा प्रयास करने होंगे। धौलपुर से आशुतोष मिश्रा और सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बारिश, बाढ़ और बेबसी की एक तस्वीर गुजरात से दिखाते हैं। यहाँ अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक इलाके में बाढ़ का पानी कहर बनकर टूका। हालात ऐसे कि सैकड़ों मकान जलमग्न हो गए। लोग घर बार छोड़कर किसी तरह से जान बचाने के लिए मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ से तबाही की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होगी। पूरा का पूरा इलाका पानी में समा गया है। जिन इलाकों में जिंदगी दौड़ती भागती थी, वहां लोग जिंदगी की तलाश में घर बार छोड़ रहे हैं। जो इलाके चहल पहल से गुलजार रहते थे, आज वहां बाढ़ की बर्बादी नजर आ रही है। ये तस्वीरें अहमदाबाद के पास बावला तालुका की है, जहां कुदरत के कोहराम से लोग परेशान हैं। इसी प्रकार से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। कई इलाकों के अंदर जहां लगभग 4 से 5 फीट पानी भर चुका है, वहां से लोग अपना घर खाली करके या तो करीब में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जा चुके हैं, या तो किसी
अन्य के घर में जाकर अपना जनजीवन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो बावला रेलवे स्टेशन के बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी पर की तस्वीरें हैं और आप ये देख पा रहे हैं किस प्रकार से जल भराव। दूर दूर तक यहाँ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लोगों का घर पानी में डूब गया है। आलम यह है कि लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। जिनके घर ऊंचे हैं वो मदद की आस में टकटकी लगाए हैं कि शायद उनकी परेशानी को कोई समझ ले और यहाँ फरिश्ता बनकर आ जाए। ये जो पानी की समस्या सिर्फ 4 दिनों से तो है ही, लेकिन पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तब 3 महीनों तक इस तरह से पानी रहा था और बार बार प्रशासन को इसी तरह की हम कहते हैं कि भाई ये अब समस्या कब हमारी कम होगी। हर बार की यही समस्या है, हर घर में पानी घुस जाता है, हर घर में जो भी चीज़ें खाने पीने की रहती है सब बिगड़ जाती है और इतना ज़्यादा नुकसान होता है जो इन्हीं लोगों को पता है। बाकी किसी प्रशासन को किसी की पड़ी नहीं है और कभी भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही किसी ने सुना है। 2 साल से यही परिस्थिति हो रही है, पर अभी पहले जो अगले साल आया था उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पानी हो चुका है। अगले साल था तो अगले साल हम लोग 4 महीना इसी तरह पानी में ही डूबे हुए थे। उसके बाद से अभी तक एक भी बार हमको कोई देखने भी नहीं आता है, कोई निकालने भी नहीं आता है और आज के डेट में ये 2000 मिनिमम आदमी होंगे। कई दिनों लगातार बरसने के बाद बारिश तो थम गई, लेकिन जिंदगी अब भी बाढ़ के आगे बेबस है। तूफानी बारिश रुकने के बाद लोग अब उनके आफ्टर इफेक्ट झेलने को मजबूर हैं। घरों के सामान के साथ साथ गाड़ियां तक डूबी हैं। पीछे की तरफ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कि एक कार किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हालांकि बीते 4 दिनों से पानी का जो स्तर है, जल स्तर जो है वो सामान्य उसमें कटौती हुई है। यानी कि अभी फिलहाल जहां पे मेरी मौजूदगी है यहाँ 3 से 3.5 फीट जितना जल भराव फिलहाल है। लेकिन आज से अगर 2 या 3 दिन पहले की बात करें तो लगभग 5 फीट जितना जल भराव इसी जगह पे था और पूरी गाड़ी जलमग्न थी। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जब पानी अब उतरना शुरू भी हुआ है, फिर भी आधे से ज्यादा जो गाड़ी का हिस्सा है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। मेरे बाएं तरफ की तस्वीरें मैं विजय प्रितेश को कहूंगा दिखाएं। पूरा जो घर है वो भी जलमग्न हो चुका है। घर के अंदर के जो सारे सामान हैं वो भी पूरे भीग चुके हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। लेकिन लोग अपने घरों पर ताला लगाकर अपने को सेफ करके यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर बावला तालुका में पानी कब तक उतरेगा इसकी कोई उम्मीद या जानकारी किसी के पास नहीं। पिछले साल की तरह महीनों तक ऐसी स्थिति ना रहे, लोग इस बात को लेकर परेशान हैं। अब लोगों को इंतजार पानी उतरने का है ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। ये तो बात अपने देश की थी, लेकिन देश की सीमाओं के बाहर झांकेंगे तो वहां भी हाल यही दिखेगा। देखिए, कुदरत की अदालत में दरअसल सभी समान हैं। प्रकृति को नहीं फर्क पड़ता कि आप दुनिया के सबसे अमीर या फिर सबसे ताकतवर देश हैं। आपने धरती का, पर्यावरण का सम्मान नहीं किया। अब कुदरत अपनी भाषा से आपको सिखा रही है सम्मान करना। अमेरिका से लेकर चीन तक से बाढ़ की तस्वीरें आई हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। धरती का संदेश साफ है कि भले ही मौसम पर नजर रखने के लिए आसमान में आप निसार जैसे ताकतवर सैटेलाइट लगा लीजिए, लेकिन इन आपदाओं को टालने के उपाय आपको धरती पर ही करने होंगे। तो चलिए, जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।